नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। राम मंदिर की नींव में स्थापित होने वाले शेषनाग, कच्छप, बेलपत्र, वास्तु देवता, पंचरत्न और चंदन तैयार काशी से जाएंगे अयोध्या। देखिए तस्वीरें। भगवान भोलेनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह से एक दूसरे के आराध्य और आराधक, कुछ इसी तरह का रिश्ता काशी और अयोध्या के बीच भी है। ऐसे में जब अयोध्या में रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भोलेनाथ की नगरी काशी से रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कोई सामग्री ना जाए। इसीलिए बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से मंदिर निर्माण के लिए शेषनाग, सोने के शेषनाग, चांदी के कच्छप, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तु देवता, 1.25 पाव चंदन और पंचरत्न भेजे गए। ये सभी सामग्री भूमि पूजन के दौरान नींव में विराजित होंगी। काशी से अयोध्या जा रही इन सभी पवित्र सामग्री की अपने आप में एक खास विशेषता है। और इसका क्या महत्व है शिलान्यास में? देखिए, काशी विद्वत परिषद का जो दल जा रहा है यहाँ से, वो मूलतः वहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने हैं, उन अनुष्ठानों को की देख रेख काशी विद्वत परिषद के सानिध्य में होना है, ये कहा गया है। काशी विद्वत परिषद जब यहाँ से चलने के लिए विचार किया तो ये हुआ कौन सी सामग्री यहाँ से भी जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विश्वनाथ का ये धाम है, तो भगवान विश्वनाथ का संबंध और भगवान श्री राम का संबंध जो है उपास्य उपासक भाव संबंध है। जब भगवान ने श्री राम ने लंका में विजय प्राप्ति के पूर्व जो है रामेश्वरम की स्थापना की, तो उनके विचार ये आया कि यहाँ पर मैं रामेश्वरम की स्थापना कर रहा हूँ, तो रामश्चासो ईश्वरः रामेश्वरः रामः एव ईश्वरः यस्य सा रामेश्वरः। तो राम ही है जिसके ईश्वर, अथवा राम का है जो ईश्वर। तो भगवान शिव का और भगवान श्री राम का उपास्य उपासक भाव संबंध, आराध्य आराधक भाव, ये जो संबंध है, इस संबंध को ध्यान में रखते हुए काशी विद्वत परिषद ने सोचा कि भगवान शिव का जो अत्यंत प्रिय बिल्वपत्र है उसको वहाँ पर ले जाया जाए और भगवान के रूप के यहाँ से साक्षीभूत वहाँ समर्पित किया जाए कि भगवान शिव की भी उपस्थिति है, भगवान शिव की भी मंगल कामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो भव्य और दिव्य धाम, जिसको पूरे भारतवासी 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो सुखद क्षण आ रहा है। तो भगवान शिव की भी वहाँ उपस्थिति रहे और सब मंगल कारक हो, इस दृष्टि से बिल्वपत्र जा रहा है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने स्वर्ण वास्तु देवता के बारे में बताते हुए कहा कि एक वास्तु पुरुष है, इसीलिए किसी भी नींव पूजन में इनके होने से वास्तु के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा पंचरत्न और पंच औषधियों का भी नींव पूजन में बहुत महत्व है। बाकी कर्मकांड की दृष्टि से, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, जो कि वास्तु पूजन में जो सामग्रियां वहाँ डाली जाती हैं, वो आयोजक मंडल के द्वारा पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है। लेकिन काशी विद्वत परिषद एक प्रतीक रूप में अपने यहाँ से भी कुछ उपहार स्वरूप उस भूमि में, उस जो 3x3 का जो गड्ढा खोदा जाएगा, उस भूमि पूजन में कुछ सामग्री निक्षिप्त करने के लिए यहाँ से जो है नाग नागिन का जोड़ा है, बिल्वपत्र है, पंचरत्न है, ये सारी सामग्रियाँ काशी विद्वत परिषद भी अपने तरफ से वहाँ लेकर के उपस्थित होगी और जो वहाँ के वैदिक विद्वान कर्मकांड संपन्न कराएंगे काशी विद्वत परिषद की देखरेख में, उस समय हमारी ये इच्छा होगी, हमारी कोशिश होगी कि ये सामग्री को भी उस नींव में डाला जाए, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। काशी से यह सामग्री जा रही है तो भगवान श्री राम का वो भव्य और दिव्य धाम निर्विघ्न और श्रेयस्कर दीर्घ काल तक सुरक्षित और व्यवस्थित रहे और ये ऐतिहासिक क्षण भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित हो। धर्मनगरी वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे। ये पूजा काशी के 3 आचार्य संपन्न कराएंगे। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर ट्रस्ट के मुख्य महंत नृत्य गोपाल दास और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।